मौसम बदलने के साथ साथ पौधों के फूल फलों के सीजन भी बदलते रहते हैं। तो ये लिली का पौधा है और इसमें बहुत सारी ब्रांचें हैं, बहुत ही बड़े बड़े हो रहे हैं पत्ते। तो अब अगले 1 महीने के बाद इसमें भी फूल आने वाले हैं, तो आप ही से इसकी केयर करें और इन पत्तों को, सारे पत्तों को काट दें। इसमें टहनी नहीं होती है, ये ऐसे ही पत्ते होते हैं लहसुन प्याज की तरह से। तो इनको काट दें, बहुत सारे हो रहे हैं ज़्यादा, तो साफ़ सफाई करके इसको, गमले को सही करें। और इस तरह से कटिंग करने के बाद ये तुरंत दो हफ्ते के बाद ही ये इतना ही, इससे ज़्यादा भी फूट जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये ऐसा पौधा है, एक पौधा लगाओ आप, सेल लगता है इसका। एक सेल लगाओ तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसमें 2-4 पौधे ही लगाया था। ये एक पिंक कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो ये लिली प्लांट में वाइट, पिंक और येलो कई कलर के फूल आते हैं। इसमें एक आध पौधा येलो भी है। जब फूल आता है तो पता चलता है। तो इस तरह से काट कर गमले को पूरी तरह से साफ़ कर दें और अगले ही कुछ दिनों में बहुत सारे पत्ते आ जाएंगे और बहुत सारा गमला भर जाएगा बिल्कुल। तो फूलों का टाइम आ रहा है, तो फूल आने से पहले इसकी केयर करें और इसकी साफ़ सफाई कर दें। और जब नए पत्ते आएंगे, नई टहनी आएंगी, तो नए फूल भी आएंगे और अच्छे अच्छे फूल आएंगे। तो इसका फूल बहुत ही प्यारा होता है, वाइट कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो इसमें तीनों कलर हैं। तो इन गमलों को बिल्कुल, कुछ ऊपर से अलग से पौधे पड़े हैं अगल बगल में, तो उनके पत्ते भी झड़ते रहते हैं। तो ये सारे पत्ते हटा दें और सफाई कर दें। तो ये अब लिली प्लांट की केयर का टाइम आ रहा है। तो इस तरह से इसको करने के बाद कुछ दिनों में फूल आएंगे। और जो पत्ते आपने काटे हैं इनको भी फेंकना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट पत्ते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं ये। तो इनका भी इस्तेमाल आप पौधों में कर सकते हैं अच्छे से, और अच्छी खाद का काम करता है बिल्कुल। जो पौधे आप पत्ते सुखा कर डालते हैं तो वो बिल्कुल सूख जाता है, उसका सत्व हट जाता है। और इसका हरे पत्तों को आप काट कर डालेंगे पौधों में, तो इसका जो भी केमिकल होता है, जो भी इसमें पावर होती है, सब आपके पौधों में आ जाएगी। तो जैसे जैसे सूखता रहेगा वैसे दूसरा पौधा अच्छा होता जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लें बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल इतना मुलायम है कि बिल्कुल हल्का सा कट रहा है, जैसे कि मिर्ची काटते हों या प्याज काटते हों, बिल्कुल ही मुलायम पत्ता है। तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े काट कर छोटे छोटे इनको इस्तेमाल करना है बागवानी में, गमलों में ही इस्तेमाल करना है, फेंकना नहीं है। तो ये इतना बारीक हो गया ये। तो इसको किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं। इसमें भी डाल देंगे तो कुछ ही दिनों बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें रखा है कुछ, बिल्कुल सूख कर जड़ में चला जाएगा और नए पत्ते आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल ढक जाएगा। तो ये बहुत सारा है, तो कुछ और गमलों में भी डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा। तो आप देख सकते हैं कितना सारा निकल गया है। छोटे छोटे गमले हैं लेकिन पत्ते बहुत हैं। तो ये और गमले में डालना है। तो मेरे पास में ये मनी प्लांट का पौधा पड़ा हुआ है, तो मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि खाद और पावर तो सभी को चाहिए। तो ये मैं मनी प्लांट के गमले में डाल दूँगी। आप देखेंगे कि मनी प्लांट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हरा भरा हो जाएगा। हरा भरा तो है भी, अच्छा पौधा है ये। तो इसकी सारी टहनियाँ लंबी लंबी हो रही हैं, तो इसको भी सही करना है, थोड़ा सा बांधना है। तो इस तरह से आप इन पत्तों को, कटे हुए को, सब मनी प्लांट में डाल दिया। मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छी खाद बन गई और पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और पौधा भी अच्छा हरा भरा रहेगा। तो इस तरह से आप जो भी कटिंग करते हैं, तो इस तरह का जो नाजुक पत्ता होता है, मुलायम पत्ता होता है, तो उनको डायरेक्ट आप गमलों में डाल सकते हैं। तो ये सूखने के बजाय सीधा डायरेक्ट गल जाता है और पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद।